गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हूं, जो कि पहली बार कक्षा 9th में सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, जो कि 5 अंकों का प्रश्न है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कम शब्दों में अच्छे अंक लाने की इसमें आशा की जा सकती है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझेंगे। ये इंग्लिश का ही मैसेज राइटिंग का हिंदी रूपांतरण है। उसी तरह के उसका प्रारूप है, उसके नियम से, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व ये जान लेते हैं कि इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। अर्थात मैसेज राइटिंग से आप क्या सीख पाएंगे। आप विभिन्न प्रकार के संदेशों में अंतर कर सकेंगे, जैसे शुभकामना संदेश, किसी पर्व या त्योहारों पर या कोई विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश कौन कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंस कर पाएंगे। दूसरा, संदेश लेखन का प्रारूप क्या है, उसे जानकर एक नया संदेश आप लिख सकेंगे। अब जानते हैं कि संदेश लेखन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश। संदेश जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या वह कोई बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दी जाती है और यह अनौपचारिक होती है। मुख्य रूप से संदेश लेखन के कौन कौन से प्रकार हैं। वैसे तो कई प्रकार के संदेश लिखे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में सीबीएसई के द्वारा निर्देशित संदेश लेखन है, उनका ही वर्णन कर रहे हैं। ये हैं शुभकामना संदेश, पर्व और त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। शुभकामना संदेश वो हैं जैसे किसी के जन्मदिन पर या किसी को प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है या किसी की पदोन्नति हुई है। त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश जैसे कि दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, होली आदि सामाजिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार पर हम मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। विशेष अवसर वह है जैसे किसी की पुण्यतिथि है, कोई शोक संदेश है, कोई भागवत कथा का आयोजन है या कोई पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस प्रकार के संदेश लेखन आपके पाठ्यक्रम में है। संदेश लेखन के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? बच्चों, ऊपर भी आपको बताया, या फिर आपके सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे आपका विषय यानी जो क्वेश्चन आपको आया है उसका शीर्षक देना है। शुभकामना संदेश जन्मदिन पर या किसी विषय पर, वह विषय आपका टाइटल होगा, शीर्षक होगा। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड, अपनी लेफ्ट हैंड साइड दिनांक लिखोगे, उसके नीचे समय लिखोगे। फिर उसके बाद अभिवादन जैसे कि मान्यवर या आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किसी भी संबंधी के लिए। फिर आपका मुख्य भाग और अंत में प्रेषक का नाम। प्रेषक मीन्स जो संदेश दे रहा है उसका नाम आपने लिखना है। एक और महत्वपूर्ण बात संदेश लेखन के लिए बड़ी ध्यान देने योग्य है कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है।
आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स, शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप मैसेज लिख रहे हैं, लेटर नहीं लिख रहे। दूसरा, आपने बॉर्डर बनाना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स मीन्स कि उसका जो बॉर्डर है वो बोल्ड करना है। बीच में संदेश लिखना है। ऊपर आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड, अपनी लेफ्ट हैंड साइड आपने दिनांक, उसके नीचे समय और उसके नीचे फिर अभिवादन। अभिवादन मीन्स अगर आप किसी अधिकारी को मैसेज दे रहे हैं तो मान्यवर, अगर आप अपने संबंधी को दे रहे हैं तो आदरणीय शब्द प्रयोग किया जा सकता है। फिर नीचे बाईं तरफ प्रेषक, भेजने वाले का नाम, अपना नाम, केवल नाम, उसमें वहां पर पता नहीं लिखना। लेटर में आप पता लिखते हैं, आपको पता लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो क्वेश्चन आया है उस विषय से रिलेटेड आप चित्र बना सकते हैं। उस चित्र से रिलेटेड आप स्लोगन भी लिख सकते हैं, कोई नारा लिख सकते हैं और उस अपने चित्र में रंग भी भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए। यहां पर ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां पर आपको भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल शब्दों का उल्लेख करना है। अब मैं आपको बताऊं कि सूचना और संदेश लेखन में क्या अंतर है, क्योंकि आपने पेपर में करते हुए कंफ्यूज होना है। सूचना, संदेश और पत्र एक जैसे लगते हैं, फॉर्मेट भी एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ सूचना और संदेश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सा डिफरेंस है, वो आपके सामने रखा है मैंने। सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल होती है, क्योंकि इसमें कार्यालयी भाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, उसी भाषा का। संदेश व्यक्तिगत होते हैं, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं। सार्वजनिक मीन्स पब्लिकली, जैसे किसी ऑफिस से निकलेगी तो बहुत सारे कर्मचारियों के लिए होगी, सरकार की तरफ से निकलेगी तो सारी जनता के लिए होगी। लेकिन संदेश अनौपचारिक भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। पब्लिक इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे किसी त्योहार पे सरकार दे रही है तो पूरी पब्लिक को दे रही है, लेकिन यहां पर वो व्यक्तिगत भी हो सकता है। सूचना में स्थान, समय, भेजने वाले का नाम, विषय आदि लिखे जाते हैं। स्थान, समय, भेजने वाले का नाम, विषय, ये सब कुछ लिखा जाता है। अपना जो परिचय है वो भी लिखा जाता है। संदेश में ना स्थान लिखने की जरूरत है, ना विषय लिखने की जरूरत है, ना पता लिखने की जरूरत है। सूचना में औपचारिक शब्दावली, मैंने कहा कि फॉर्मल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे लिखा जाता है। संदेश में क्योंकि अधिकतर जानकार को होते हैं, निकट संबंधी को होते हैं, या किसी अननोन व्यक्ति को होता है, इसलिए ये फॉर्मल नहीं होता, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती, ये अनौपचारिक होता है और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। सूचना में चित्रों की जरूरत नहीं है। संदेश में आप अपने विषय के अनुसार कोई भी चित्र बना सकते हैं। अब बच्चों, आपने मैसेज लिखा, लेकिन आपने उसे खुद जांचना है, उसका सक्सेस क्राइटेरिया आपने जांचना है। जांचने के लिए मैंने ये रूब्रिक्स दिए, या आपको हिंट दिए हैं, आपको हेडिंग दिए हैं, जो ये रखे हैं कि क्या ये सारी चीजें आपने अपने मैसेज राइटिंग में की। अगर की हैं तो आपके नंबर एग्जैक्ट 5 के 5 मिलेंगे। क्या है आपने देखना है, आपने टाइटल सेंटर में लिखा, उसको बोल्ड किया, आपने डेट लिखी, आपने समय लिखा, आप जिसको मैसेज दे रहे हैं उसको अभिवादन किया उसका, जैसे मान्यवर, आदरणीय, प्रिय मित्र या कोई और, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर बीच में मुख्य भाग, फिर ध्यान रखना है कि उसकी शब्द सीमा उतनी है, अगर है तो आपका विषय कंप्लीट है। फिर अपना नाम, केवल नाम,
क्या ये पांचों बातें आपने अपने मैसेज राइटिंग में लिखी हैं? अगर आपने ये लिखी हैं तो आपका सक्सेस क्राइटेरिया अर्थात आपको 5 में से 5 नंबर मिल सकते हैं। आपके नंबर नहीं कट सकते। आप पूछ सकते हैं कि कहाँ काटे, क्यों काटे, क्योंकि आपके सामने ये सक्सेस क्राइटेरिया बना हुआ है। फिर मैं अपनी पहले वाली लाइंस पे आ रहा हूं, लर्निंग आउटकम्स पे आ रहा हूं। सबसे पहले आपको बताया था कि किस प्रकार के कौन कौन से संदेश होते हैं। शुभकामना संदेश होते हैं जन्मदिन पर, पदोन्नति होने पर, किसी का ग्रेड अपग्रेड हुआ हो कोई, ठीक है, या आप कोई त्योहार पे किसी को, अपने दोस्त को, मित्र को, अपने रिलेटिव्स को संदेश दे रहे हैं, या किसी विशेष अवसर पर, पुण्यतिथि पर, पर्यावरण दिवस पर, यह आपको पता चल गया। इट मीन्स आपका एक लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट हो गया, ये आपने अचीव कर लिया। दूसरा है संदेश लेखन के प्रारूप को, आपको जो फॉर्मेट बताया, जो कि मैंने सक्सेस क्राइटेरिया में भी दिया है, जहां पर आपने देखना है कि मैंने ये 5 के 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपने ये पता लगा लिया या आपको ये समझ आ गया, समझ लिए, आपने एक नया संदेश लेखन कर लिया और आपका दूसरा लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट हो गया। इट मीन्स आपका मैसेज राइटिंग का जो आपने चैप्टर या आपने सब्जेक्ट समझा, वो आपका उद्देश्य पूरा हो। अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण अलग अलग विषयों से संबंधित आपके सामने रख रहा हूं, जो कि आपने एक उदाहरण देखना है कि कितना लिखना है और क्या क्या फॉर्मेट है। मान लो रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे आपको पेपर में आया क्वेश्चन, आप ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आया गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश, 5 नंबर का है। तो आपने पांचों पॉइंट यहां ध्यान रखने हैं। गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश, आपका टाइटल मैंने वहां पे शीर्षक लिखा था। फिर मैंने लिखा दिनांक यहाँ पे दे दिया कि जिस दिन आपको पेपर में ये आया, 15 जुलाई 2020। फिर टाइम आपको वहां दिखा था सुबह 6 बजे, आप मैसेज कर रहे हैं तो उस समय का टाइम आ गया, आपका मैसेज आ गया। आपका विषय किस विषय पर? सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवक हमारे देश के भविष्य निर्माता हैं, इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। ये आपका मुख्य विषय है। आप देखोगे ये 30 से 40 शब्दों के बीच में है। ये आइडियल आपने सामने रखना है। कौन दे रहा है? प्रेषक, भेजने वाले का सत्येंद्र मिश्रा है। दादाजी की मृत्यु पर शोक संदेश, यानी जहां पर मैंने लिखा था, आपको अगर पेपर में आ जाता है कोई शोक संदेश, जहां पर क्वेश्चन है दादाजी की मृत्यु पर शोक संदेश लिखिए, तो यहां पर टाइटल, शीर्षक किसके लिए? शोक संदेश। आपकी डेट आ गई, उसके नीचे समय आ गया, फिर मान्यवर, यानी हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अत्यंत दुख के साथ सूचित कर, यहां पर ये अत्यंत दुख इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये शोक है, दुख का संदेश है, इसलिए अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास दिनांक 20 जुलाई 2020 को दिन सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया है। दिनांक 31 जुलाई दिन शुक्रवार सुनिश्चित किया गया है। अतः आप महानुभाव से या महानुभावों से निवेदन है कि आप इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित होकर उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। बच्चों, ये 30 to 40 वर्ड्स के बीच में आपको ये सबके लिए है जो कि आपके निकट संबंधी है, या और भी आपके दादाजी को कोई जानता था, उन सबके लिए आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकली सार्वजनिक शोक संदेश दिया है। और उसमें ये बताया
डेट भी बताई, दिन भी बताया, टाइम भी बताया और उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। नीचे आप वहां पर प्रेषक लिखते थे, यहां पर लिखा है शोक संतप्त परिवार, एक आध व्यक्ति का उस परिवार का नाम तथा समस्त परिवार, और नीचे कौन मैसेज दे रहा है उसने अपना नाम दूसरी तरफ। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, अगर आपको आता है कि हिंदी दिवस पर शुभकामना संदेश लिखिए। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइटल किस विषय पर है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस दे दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि आप स्लोगन लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ स्लोगन हिंदी से रिलेटेड है, जिससे देश की शान मेरी हिंदी महान। अपनी मर्जी से कोई भी स्लोगन जो इजी लैंग्वेज में आप बना सकते हो, जिसको आपको लगे कि मैं तुकबंदी भी हो सकती है, अगर आपको राइमिंग नहीं हो रही है तो भी सिंपल कोटेशन भी चल सकती है, जो कि स्लोगन होता है ना। राष्ट्रीय चेतना की भाषा राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नाम विवेक मौर्य, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, यानी ये सरकार का एक मंत्री है जो हिंदी दिवस पर सबको शुभकामना संदेश दे रहा है। बच्चों, मुझे आशा है आप संदेश लेखन के नियम, उसके प्रारूप, उसके ध्यान देने योग्य बातें, उसकी परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।